नमस्कार और स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज भी हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। पिछले लेसन में हम लोगों ने गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में जाना था। आज हम लोग उसके आगे इल्तुतमिश और उसके आगे के राजाओं के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं गुलाम वंश का पार्ट 2। 1210 में आराम शाह को डिफीट करने के बाद, आराम शाह को हराने के बाद इल्तुतमिश राजगद्दी पे बैठे। 1210 से 1236 तक काफी लंबे समय तक इल्तुतमिश जो है वो राजा रहे। इल्तुतमिश ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे, यानी उनके दामाद थे। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के राजकाज के समय पर बहुत सारे राजपूत राजाओं ने विद्रोह किया था, जिनमें प्रमुख थे ग्वालियर, अजमेर, जालौर, रणथंबोर, मालवा एक्सेट्रा। तो कई राजपूत राजाओं ने विद्रोह किया था अपने को इनसे मुक्त करने के लिए या फिर इनको हराने के लिए। तो लेकिन इन सभी जो राजपूत रिवोल्ट्स थे, जो राजपूत विद्रोह थे, इनको दबाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। एक रूलर थे ईरान के जिनका नाम था जलालुद्दीन मंगबरानी। ये चंगेज खान के दुश्मन हुआ करते थे और इन्होंने इल्तुतमिश से भारत में शरण मांगी थी। तो दिल्ली सल्तनत से जलालुद्दीन मंगबरानी ने शरण मांगी थी। इल्तुतमिश ने उनको शरण नहीं दी थी, क्योंकि शरण देने का मतलब था कि चंगेज खान का हमला हो जाना। तो चंगेज खान का हमला न हो, इसलिए ये जो शरण देने की रिक्वेस्ट थी जलालुद्दीन मंगबरानी की, वो इल्तुतमिश ने जो है वो रिफ्यूज कर दी थी और इस तरह से चंगेज खान का अटैक जो है उसको प्रिवेंट किया था। इल्तुतमिश ने एक चालीसा बनाई थी जिसे तुर्कान ए चहलगनी कहा गया। ये 40 ऑफिसर्स की एक ग्रुप थी, एक ऐसा ग्रुप था जिसमें 40 पावरफुल टर्किश नोबल्स थे। तो 40 ऑफिसर्स थे इसमें। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को इक्ताज में बांट दिया था। तो छोटे छोटे जो है वो क्षेत्र बांट दिए थे जिन्हें इक्ता कहा जाता था, और प्रत्येक इक्ता का एक हेड होता था, एक ऑफिसर होता था, एक इल्तुतमिश का नोबल होता था, एक ऑफिसर, जो कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। एक बहुत पावरफुल पोस्ट भी इल्तुतमिश ने क्रिएट कर रखी थी, जो कि इक्ताज का हेड होता था और जो कि लॉ एंड ऑर्डर भी संभालता था और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस भी करता था। इल्तुतमिश के बहुत सारी जो मुद्राएं थी, जो कॉइन्स थे, वो कॉपर और सिल्वर के बने हुए थे, है ना। सम ऑफ हिज कॉइन्स वर मेड अप ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। इल्तुतमिश ने अपने दरबार में मिनहाल उल सिराज, ये एक बहुत ही बड़ी लिटरेरी पर्सनालिटी थे, बहुत बड़े लेखक थे, इनको अपने दरबार में रखा था। और मिनहाल उल सिराज ने तबाकत ए नसीरी नाम का इस्लामिक हिस्ट्री पे बहुत बड़ा वर्क किया था। इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी बेटी रजिया को घोषित किया था। He declared Razia as his successor, deviating from the normal practice. तो उस समय प्रैक्टिस ये थी कि जो राजा था, जब उसकी मृत्यु हो जाती थी या फिर वो राजा मतलब अपना राज छोड़ देता था, उसके बाद फिर या तो उसका बड़ा बेटा राजा बन जाता था या फिर लड़के आपस में लड़ लेते थे, जो जीत जाता था वो राजा बन जाता था। लेकिन इल्तुतमिश ने इस नॉर्मल प्रैक्टिस से हटते हुए अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी जो है वो घोषित किया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि रजिया के अंदर कॉम्पिटेंसी ज़्यादा है, उनके लड़कों से ज़्यादा है, जो कॉम्पिटेंट है वो रजिया है, सुल्तान बनने के लायक है, ऐसा इल्तुतमिश को लगा था। लेकिन अगला राजा जो बना वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को तो वैसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन जो नोबल्स थे, जो दरबारी थे, जो ऑफिसर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि एक महिला जो है वो राजा बने। तो इसलिए उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था, उसे राजा बना दिया। ठीक है। तो इस तरह से इल्तुतमिश के बाद जो अगला सुल्तान बना वो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि 1236 में। लेकिन ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था एक इनकम्पिटेंट व्यक्ति था, और ही टुक प्लेजर इन राइडिंग एलिफेंट एंड स्कैटरिंग गोल्ड ऑन पीपल। तो हाथी से घूमना,
सोने चांदी लोगों के ऊपर लुटाना, ये इस तरह की आदतें थी। और इसकी माँ जो थी शाह तुर्कन, उसके ऊपर सारा एडमिनिस्ट्रेशन फिरोज शाह ने छोड़ दिया था और वो अपने पॉम्प एंड शो में लगा हुआ था। अब शाह तुर्कन जो थी, शाह तुर्कन रिवेंज से काम कर ले, मतलब बदला लेने की नीयत से काम करती थी। और ये दोनों के दोनों ही इनकम्पिटेंट सिद्ध हुए। बोथ ऑफ देम प्रूव्ड टू बी इनकम्पिटेंट एंड देयर एक्शंस वर ड्रिवन बाय रिवेंज। तो बदला लेने की नीयत से काम करने की प्रवृत्ति थी और इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी दुश्मन बना लिए। और बाद में क्या हुआ कि फिरोज शाह और उनकी माँ शाह तुर्कन दोनों का कत्ल हो गया, दोनों की हत्या हो गई नवंबर 1236 में। और फिर रजिया जो है वो नई सुल्तान बन के सामने आई। 1236 में ही फिरोज शाह राजा बने, 1236 में ही उनकी हत्या भी हो गई। तो ये पार्ट 2 था। अब हम लोग पार्ट 3 में जानेंगे कि रजिया सुल्तान ने किस तरह से अपना राजकाज चलाया। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल स्टडी मेधा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे ज़रूर विजिट करिएगा। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल के PDF मिल जाएंगे। हमारी फेसबुक पेज और हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसे भी ज़रूर विजिट करिएगा। मुलाकात होगी पार्ट 3 में एक बार फिर से। नमस्कार।